बार भगवान बुद्ध के पास एक लड़का आता है। लड़के के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हें क्या दुख है। लड़का बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए गाड़ी खरीद लूँगा, अपने माता पिता को घुमा कर लाऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिससे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का ही इंतज़ाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। लड़के की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के नज़दीक लेकर गए। बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। लड़के ने कहा, वह हर बात मानेगा। तथागत उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। बुद्ध ने लड़के से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए मेरे लिए तोड़ कर लाओ। बस एक बात ध्यान में रखना, तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुन कर लाना है। एक बार जिस फूल से आगे निकल गई, तुम पीछे मुड़कर उसको नहीं तोड़ सकते। लड़का बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। लड़के को बगीचे में प्रवेश करते ही बहुत सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन लड़के ने उनमें से एक भी नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है कि आगे चलकर इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में लड़का बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंत छोर में कुछ फूल तो थे, लेकिन सूखे हुए थे। लड़के को काफ़ी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस लड़के के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने एक सूखा हुआ फूल और बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस लड़के से पूछा, बगीचे में इतने सारे फूल थे, तुम सूखा फूल क्यों तोड़ कर लाए। लड़के ने कहा, इस विचार से कि आगे चलकर और सुंदर फूल मिलेंगे इसलिए छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही तुम्हारी समस्या है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल हैं जिसमें छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी पाने में छोटी मोटी खुशियों को भी पीछे छोड़ दिया। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश न हो जितना तुम उनके पास बैठकर बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे और अपनी मन की बातें साझा। महात्मा गांधी की बातें उस लड़के को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी करते हैं जीवन में। हमारे पास जो हम उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज़्यादा पाने की आस में जो है उसका आनंद हम भूल जाते हैं और समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे पास खुशियाँ है ही नहीं।